तो भाई लोग फाइनली वो दिन आ चुका है जो अपनी चार्ली अपने पास है। इसके बाद अपनी बाइक जो है अपने शिपर को हैंड ओवर हो जाएगी और जो हमारा लंदन जाने का पूरा प्लान है उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जय बजरंगबली। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ कवर लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया टू लंदन बहुत बड़ा और अभी मैं ट्रैफिक में से जाने वाला हूँ और बहुत लोग ना चलते चलते पूछते हैं फिर भैया लंदन जा रहे हो कैसे जाओगे बाइक चलाते चलाते, तो वो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और मेरा इस समय लगेज इतना ज़्यादा है, भारी है इतनी बाइक, बहुत टाइम के बाद इतनी भारी बाइक चला रहा हूँ, तो इससे अभी कोई रिस्क नहीं लेना। खाली बाइक में बात करना आसान होता है लोगों से, लेकिन जब भरी बाइक होती है तो पैनियर्स की वजह से डर लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे सामने वाले को चोट लग जाए। तो अभी तो मैंने आपको दिखाया पूरा सामान, ये सारा सामान मैं अपनी बाइक के साथ ही अपने शिपर को हैंड ओवर करने वाला हूँ। सामान के अंदर है पैनियर्स, अपना टॉप बॉक्स, अपना टेल बैग और अपने राइडिंग गियर्स। पैनियर्स के अंदर काफ़ी हद तक सामान भर दिया है। जो मेरे पैनियर्स में उस मतलब पूरी राइड में रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने पैनियर्स में वो सारा सामान डाल दिया है, चाहे वो मेरे स्पेयर पार्ट्स से, चाहे वो मेरा स्लीपिंग बैग है, स्लीपिंग मैट है, कुछ कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे इस पैनियर्स में डालनी थी तो वो डल चुकी है। उसके बाद मैंने टॉप बॉक्स अभी बिल्कुल खाली रखा हुआ है क्योंकि टॉप बॉक्स में मैं सोच रहा हूँ शायद जो भी मैंने हेलमेट पहना है ये वाला हेलमेट भेज दूँ। लेकिन सोच इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इस पर गोप्रो का सेटअप कर दिया है, लेकिन अभी मेरे से सेना का ना एंगल वाला सेटअप नहीं हुआ है। कई लोगों को नहीं पता होगा, सेना मेरा इंटरकॉम है, उसमें कैमरे वाला है, वो 4K रिकॉर्ड करेगा फुटेज। तो अगर मैं गोप्रो से रिकॉर्ड करना चाहूँ तो गोप्रो से कर सकता हूँ, अगर मैं अपने इंटरकॉम से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहूँ तो इंटरकॉम से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इस बार मैं ऐसा करके चल रहा हूँ। और साथ में मैंने क्या भेज रहा हूँ, हाँ अपने राइडिंग गियर्स भेज रहा हूँ। जो अभी आपने देखा होगा ना कि मैंने अपने टेल बैग के ऊपर बांध रखा है, तो उसमें मेरी राइडिंग जैकेट है और उसमें मेरी राइडिंग पैंट है। तो ये सारा सामान मैं भेज रहा हूँ। यहाँ से जो शिपर का पूरा मेरे को लोकेशन दिखा रहा है, अभी यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली शिपर के पास ही चलते हैं और वहीं आपको ना डिटेल में सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ। मोबाइल ओके, आई वांट टू इट टू हु? अपने आप ही कॉल मिला रही है किसी को भी। Sorry, I can only call one person at a time. Who do you want to call? Nobody. I will not then. गूगल ने परेशान कर रखा है, बेसिकली सिरी ने किसी को भी कॉल मिलाई जा रही है। अच्छा ये टेस्टिंग मेरा हो गया, मैंने अभी ये टेस्ट नहीं किया था कि मैं सिरी का भी टेस्ट कर सकता हूँ ऐसी। बस हम लोग पहुँच ही गए, मेरे ख्याल से प्रतीक भी है, वो पहुंच चुका होगा आई गेस, क्योंकि अभी उससे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो मेरे से थोड़ा सा जल्दी चल रहा था, तो आई गेस वो भी पहुंच गया होगा क्योंकि उसने अभी मैसेज किया है ग्रुप में हमारे एक, तो वो रुक के ही करेगा फ़ोन या मैसेज, ऐसे तो कर नहीं सकता वो बाइक चलाते चलाते। तो यहीं पर ये वेयर हाउस जहाँ पर हमें अपनी बाइक जो है ड्रॉप करनी है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, जो हमारा शिपर है उसके वेयर हाउस में आ चुके हैं और ये खड़ी है हम दोनों की बाइक। प्रतीक की बाइक ये खड़ी है, मेरी बाइक ये खड़ी है यहाँ पर। और क्रेटिंग होगी अभी, सबसे पहले पूरी लकड़ी की क्रेटिंग होगी जिसको कम से कम कह रहे हैं 1.5 से 2 दिन लग जाता है। साथ में अपना पूरा सेटअप जाने वाला है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वाले पैनियर्स जो हैं अभी मैंने इसको ना ऐसे कवर कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी ना पूरी स्टिकरिंग ख़राब कर दी थी। यहाँ पर ब्रांडिंग होती है ब्रांड्स की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। तो इस पैनियर में मेरे काफ़ी स्लीपिंग बैग हैं और मतलब कैंपिंग से रिलेटेड काफ़ी सामान है इसके अंदर, और जो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं ये इसके अंदर पूरा है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। ये वाला जो है ये वाला खाली है बिल्कुल। मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें मैं शायद अपना हेलमेट भेज दूंगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, ये पूरा खाली है तो हेलमेट मेरा इसमें चला जाएगा। और ये वाले के अंदर मेरे सारे जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, बेसिकली क्या है जो मेरा पूरा सेटअप होने वाला है ना, तो ये प्रॉपर सेटअप होने वाला है और इसमें सारा सामान मैं डाल चुका हूँ। मेरा घर में ऐसा कुछ भी सामान नहीं है कि मैं बाद में कैरी करूँगा। साथ में ये मेरा एक टेल बैग है, राइनॉक्स का नेविगेटर टेल बैग है, 55 लीटर का है शायद ये वाला, और इसके अंदर मेरा MTR का सारा खाना है। तो खाना और टेंट, बेसिकली टेंट तो हमारा सारा इसके अंदर है। तो इसके अंदर मेरी राइडिंग जैकेट है और राइडिंग पैंट है। बाकी प्रॉपर सेटअप ऐसे ही होने वाला है। तो प्रतीक की बाइक में भी ऐसा है, प्रतीक ने भी ऐसे किया है, बस अपना जो टैंक बैग है ये हटा देगा। बाकी इन्होंने ऐसा रैंप बनाया है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे बाइक चढ़ नहीं पाएगी, तो इन्होंने हमारे लिए एक प्रॉपर रैंप बनाया है जिसके ऊपर हम लोग बाइक चढ़ाएंगे और अंदर ही जो होगा
क्रेटिंग का काम होगा। चार्जेस की बात करूं तो अभी चार्जेस नहीं पता लगता है कि कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि ये होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट तब पता लगता है जब आपकी पूरी बाइक पैक हो जाती है, उसके बाद उसका वेट किया जाता है, कितना वॉल्यूम बना है, और उसके बाद ही एक रफली आइडिया आपको पता लगता है कि हाँ इतने चार्जेस हो गए हैं। पर हाँ ये पर केजीज के, मतलब मैं सच बताऊँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कस्टम चार्जेस होते हैं और दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। एक रफली ऐसे नहीं कोई बोल सकता कि 5 लाख रुपए लगेंगे, कोई भी शिपर कभी भी ऐसे नहीं बता सकता। ये तब पता लगता है जब आपकी बाइक पूरी मतलब अच्छी तरह से पूरा कस्टम क्लियरेंस हो जाए। DGC ये चार्जेस होते हैं, पता नहीं दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। पर इतना ज़रूर बता दूं कि पिछली बार मेरे 2 बाइक्स भेजने के लग गए थे लगभग 7.5 लाख रुपए, और कारनेट अलग बता रहा हूँ इसमें, और इस बार हमारे 7.5 से तो बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं 2 बाइक से, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं। तो ये सीन है। बाकी मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में, जब मुझे पता लगेगा कितने चार्जेस लगे हैं। तो बस अंदर खड़ी कर लेते हैं यहाँ पर, और अपना जो पैकिंग का या पूरा फिटिंग का काम है ये यहाँ पर हो जाएगा। हाँ 48 ये सब फिटिंग करनी पड़ेगी भाई, हो जाएगी। पर हो उतना टाइम नहीं लगेगा आई थिंक। बस यही तो हुआ, अब मेरे मिरर्स खोलने हैं बस मुझे। तो अभी सबसे पहले आप लोग अपनी बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। इनको एक प्रॉपर साइज़ इन्होंने हमारी बाइक का ले लिया, पैलेट का कितना बड़ा बनेगा, लेंथ वेट चौड़ाई लंबाई सब कुछ हो गया। मेरी बाइक की लंबाई ज़्यादा है और प्रतीक की बाइक की चौड़ाई ज़्यादा है। शायद हैंडल बार की वजह से उसकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही है, पर मेरी बाइक की लंबाई ज़्यादा है। बहुत फ़र्क नहीं है, 2-3 इंच का फ़र्क है। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आप बैटरी जो है बिल्कुल ऐसे ले जा नहीं सकते, आपको कस्टम्स में फेल हो जाएंगे। तो बैटरी हम सबसे पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ से मैं टेपिंग कर रहा हूँ कि गलती से भी ये कनेक्ट ना हो जाए कहीं पर भी। और जब हमारी बाइक हमें वहाँ पर मिलेगी तो हम लोग इसको वापस से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सीन है। तो कुछ पैसे बचाने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, बस अब टायर जो है उसकी डिफ्लेट कर रहे हैं, बिल्कुल ही हवा बिल्कुल निकाल देंगे, तो दैट हमारी बाइक की हाइट भी थोड़ी सी कम हो जाए। दोनों तरफ के टायर की हवा निकाल देंगे अभी हम। तो सुबह के टाइम हम लगभग 11 बजे के आसपास से आए थे, और अभी टाइम बज रहा है लगभग 5 बज चुके हैं। और जो हमारा सारा काम था हमारे एंड से जो हो सकता था हमने सारा करवा लिया है। जो हमारी अपनी टायर की हवा डिफ्लेट कर सकते थे, लेंथ वेट और ब्रेड्थ में जो भी हम अपनी बाइक को छोटा बड़ा कर सकते थे वैसा करवा दिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है जब आप अपनी बाइक एयर ट्रांसपोर्ट करते हो। अभी आपको इस टाइप के बॉक्सेस दिख रहे हैं, इस टाइप का पूरा कार्टन बनेगा, कार्टेज बनेगा, जिसके अंदर आप अपनी बाइक को लोड करते हो और फिर वहाँ से कस्टम क्लियरेंस में जाएगी, जिसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और उसके बाद बाय एयर हमको हमारी बाइक मिलेगी, जो भी हम पोर्ट पे इनको बोलेंगे। अभी वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा डिटेल्स में आने वाले व्लॉग्स में। बाकी आप ये भी जानना चाहते होगे कि कितने चार्जेस लगते हैं, ये सब कुछ तो अभी बता दूं कि एज ऑफ नाउ हमें खुद नहीं पता कि कितने चार्जेस लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट पे, कि आपकी बाइक का कितना वेट निकल के आया है, लेंथ वेट ब्रेड्थ जो अभी ये पूरा आपका इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर पैक होगा। तो एग्जैक्टली अमाउंट हमें पता लगेगा जब कस्टम क्लियरेंस सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद तभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊंगा। अभी सामान की बात बोलूँ तो अपना खाली राइडिंग गियर्स, अपने पैनियर्स, अपना टॉप बॉक्स और अपना जो इंपॉर्टेंट सामान है वो छोड़ के जा रहा हूँ। पहले सोचा था कि अपना हेलमेट भी छोड़ के जाऊँगा, इसलिए हेलमेट भी ले आया था अपना, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टॉप बॉक्स है ये वाला हेलमेट अभी मैंने नया लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा दब रहा है। और हेलमेट यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस राइड के लिए। अगर कोई भी चीज़ हो जाए मैनेज हो सकती है, अगर हेलमेट में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये साथ में एक और भी है, ये है बेला। अभी तक मैंने बेला को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो जैसे मैं इसको चार्ली बोलता हूँ, चार्ली की बहन है बेला। तो इसका भी सारा हमने सेटअप कर दिया है। इसका हमने वाइज़र हटा दिया है, इसका हमने माउंट हटा दिया, क्योंकि इसका वाइज़र एक्चुअली बहुत बड़ा था। अगर हम इतना बड़ा माउंट के साथ ही करते वाइज़र के साथ, तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो आप समझो 50-60 हज़ार रुपये बढ़ जाते। तो हमने वो मैनेज करने के लिए काफ़ी चीज़ें नीचे कर दी है। तो ये हमारे रावत भैया ठीक है, थोड़ा बाइक का ध्यान रखिएगा। आप बेफिक्र है सर, आपकी बाइक बिल्कुल जैसे आप दे रहे हैं हमें वैसे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू रावत भैया, नमस्ते। तो एक और प्रिकॉशनरी थिंग जो ज़्यादातर लोग, मैं बोलूँगा 95% से ज़्यादा लोग जो मिस कर देते हैं जब भी वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वो होता है मेडिकल चेकअप। ये मैंने पिछली बार भी अपना मेडिकल चेकअप करवाया था, और अभी भी ये मेडिकल प्रॉपर मैं चेकअप करवा रहा हूँ। इसके अंदर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, किडनी टेस्ट और लीवर टेस्ट के सारे जितने भी पूरे प्रॉपर एक पैकेज हो सकता है ना, जिसमें पूरी बॉडी का जो प्रॉपर चेकअप होता है, तो वो होने वाला है। और अभी टेस्ट के लिए हमारे यहाँ पर भैया जी आ गए हैं। तो अभी हम किस का आप बता रहे हो, क्या क्या हमारा टेस्ट हो रहा है? सर ये ना पूरा आपका कंप्लीट बॉडी पैनल होगा। इसमें आपके सारे विटामिन्स के टेस्ट होंगे, किडनी की पूरी प्रोफाइल होगी, हार्ट की पूरी प्रोफाइल होगी,
लीवर की पूरी प्रोफाइल होगी और इसमें आपका शुगर भी आ जाएगा और यूरिन भी आ जाएगा सर इसमें। अच्छा, तो जो भी मेरे को फिर मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो वो आप लोग प्रोवाइड कर दोगे, है ना? जी जी सर। तो ये वो चीज़ है जो यूजुअली लोग मिस कर देते हैं, और लास्ट टाइम मैंने रिकमेंड किया था, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस बार भी मैं ये करवा रहा हूँ। तो लगभग 8 से 9 दिन के बाद लगभग मैं यहाँ पर वेयर हाउस में दोबारा आया हूँ, जहाँ पर हमारी बाइक यहीं पर ही हम एक्चुअली ड्रॉप करके गए थे। और हमें एक्चुअली इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि हमारा लॉन्ग वीकेंड आ गया था यहाँ पर। एक तो 15 अगस्त की छुट्टियाँ पड़ गई थी, कस्टम्स में कोई काम नहीं होता, बहुत फिटनेस हो जाती है एयरपोर्ट पे। साथ में फिर अपना रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया, तो उस वजह से भी छुट्टियाँ हो गई और फाइनली सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हमारी बाइक जो है वो पैक हो रही है अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपनी जो बाइक है ऐसे ही, एक्चुअली ये ट्रक क्या है, थोड़ा सा अंधेरा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ट्रक खड़ा है, इसी के अंदर ही हमारी बाइक्स अब यहाँ पर लोड हो रही हैं और यहाँ से अब जाएगी कस्टम क्लियरेंस के लिए। डॉक्यूमेंटेशंस का काम होता है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशंस का काम हो चुका है, जो भी प्रोसेस होता है। उसके बाद अब ये कस्टम प्रोसेस में जाएगी और कस्टम पास होगा और ये बाइक कल यहाँ से निकल जाएगी। और एट द सेम टाइम हमारी भी कल की फ़्लाइट है, तो कल हम भी निकल जाएंगे और बाइक भी कल लोग, मतलब ये दूसरी फ़्लाइट पे होगी, हम दूसरी फ़्लाइट पे होंगे तो निकल जाएंगे और हम दोनों कल यूरोप में होंगे और बाइक हमें मोस्टली परसों या उसके अगले दिन मिलेगी। तो ये ऐसा कुछ बॉक्स बन चुका है, ये है प्रतीक की बाइक का और पूरा अच्छी तरह से बन चुका है, बाइक पूरी रेडी हो चुकी है। अब बस मेरी बाइक का भी ऐसा ही प्रॉपरली बॉक्स बनेगा। अगर लगेज की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, यही वाला सारा मेरा सामान होने वाला है। लेकिन अभी ना मैंने बहुत सारा सामान जो है अपना इसके अंदर और डाल दिया, अपना टेंट भी मैं डाल रहा हूं। अभी जो मैंने आपको बताया था ना मैं अपना हेलमेट नहीं डाल रहा, तो मैंने अपना हेलमेट भी डाल दिया, अपना जो उसकी बीक है ना उसको निकाल दिया, वाइज़र हटा दिया और हेलमेट इसके अंदर डाल दिया है। बाकी अपने राइडिंग जूते जो हैं वो भी मैं अब साथ में भेज रहा हूँ, ये पहन के नहीं जाऊँगा। तो ये वाला सारा सामान है, अपनी बाइक वहाँ पर रेडी हो रही है, पूरा बॉक्स बनेगा और फिर बाइक यहाँ से निकल जाएगी। तो देखो कुछ ऐसे ना पैकिंग की जाती है बबल रैप करके, और ये इस तरह से की जाती है ताकि कोई भी डैमेज ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बाय फ्लाइट जाएगी तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ भी इश्यूज़ हो। बट अच्छी तरह से इसको बबल रैप करवा के अच्छी तरह से पैक करवा दिया है। और ये खाली ऐसा पैक नहीं होगा, अपने जितना भी लगेज है वहाँ पर वो सारा ऐसे ही बबल रैप पैक होने वाला है। और ये पूरा बॉक्स के अंदर ही ऐसे रख देंगे, ये बॉक्स में ही साइड पे रख देंगे। ऐसा नहीं है कि पैनियर्स लगाएंगे, टॉप बॉक्स लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। साइड के अंदर जितना भी एरिया है सारा जो भी सामान रखना है रख सकते हो, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है। ये पूरा वेट ऐसे नहीं काउंट किया जाता, ये वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है। वॉल्यूमेट्रिक एज इन कितना बॉक्स की चौड़ाई, कितनी इसकी लंबाई बनी है, तो उसके हिसाब से इसका एक प्रॉपर रेट निकलता है। आप इसके अंदर कुछ भी सामान डलवा सकते हो जो अलाउड है डालना। ऐसा नहीं है कि आपने जो अनएथिकल है वो डाल दे। जैसे हमने MTR के कुछ फूड पैकेट डलवा दिए थे, पूरा बैग ही हमने डलवा दिया था, तो हमें पता लगा कस्टम से कहा कि नहीं वो आप अलाउड नहीं है, आप नहीं डाल सकते, तो हमने वो सारा सामान निकाल दिया। अब हम वो साथ में कैरी करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितना भी सामान है हम यहाँ पर साइड पे अपना जितना भी राइडिंग गियर से रिलेटेड है या फिर हमारे कारनेट में जो भी लिखा हुआ है वो हम डाल सकते हैं। तो फाइनली यार सारे काम हो चुके हैं। एक्चुअली में यार इस राइड का प्लान हमारा था मई से जून हो गया, जून से जुलाई हो गया, जुलाई से अगस्त हुआ और 5 अगस्त हमारा फाइनल हो गया था कि 5 अगस्त को हम निकल रहे हैं। करते करते यार आज 20 अगस्त हो गया और हमारी 21 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली बाइक की अपनी जो राइड है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यही था आज के व्लॉग में। और एक और मैं चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अंकित भाई रेगुलर वीडियोस डालना यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं होने वाला यूट्यूब पे, मैं इस बार रेगुलर होने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है। यूट्यूब पे रेगुलर ना होने का मेन रीज़न ये है कि यार मैंने प्रीवियस जो अपनी इंटरनेशनल राइड थी जिसमें मैंने यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ करी थी ना, ये बात खाली मेरे बहुत क्लोज लोगों को पता है। मैं अब बता रहा हूँ आपको, मैं ऑलमोस्ट अपनी 20% मेमोरीज लॉस कर चुका हूँ। मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती, मेरे को लोगों के नाम याद नहीं रहते। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहते, पर मुझे मतलब ऐसा हो गया, मुझे फील होता है कि मैं 20% अपनी मेमोरी लॉस कर चुका हूँ उस राइड के बाद। और बहुत मुश्किल होता है राइड करना, उसके बाद फिर खाने का अरेंजमेंट करना, उसके बाद फिर घूमना, उसके बाद फिर एडिटिंग करना, रात को 2-3 बज जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे फिर राइड करना। तो भाई
अब की बारी में वो नहीं करने वाला। मैं राइड एंजॉय भी करूँगा और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके यूट्यूब पे वीडियोस दिखाऊंगा। हाँ, पर इंस्टाग्राम पे मैं लाइव रहूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी रील्स डालने वाला हूँ, बहुत सारी मैं पोस्ट डालने वाला हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फिर बोल रहा हूँ फॉलो नहीं कर रहे ना, तो कर लेना, तभी आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है इंडिया टू यूके का पहला एपिसोड जो होने वाला है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आप लोगों का प्यार इस तरह ही मिलता रहेगा तो आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे ही पूरी दुनिया दिखाते रहूँ अपने व्लॉग के थ्रू, अपनी मोटरसाइकिलिंग के थ्रू। तो चलो आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।